तो ड्रामा इश्क के जुनून की लास्ट एपिसोड के हवाले से मेरी एक और प्रेडिक्शन सही साबित हुई। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शरोज को पुलिस वाला ही ठोक देगा और वैसा ही हुआ कि उसको एंड पे मार दिया गया। तो इस हवाले से भाई साहब लाइक भी बनता है और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। बाकी हम लास्ट एपिसोड के ऊपर बात करेंगे कि क्या इसमें खामियां थी और क्या और बेहतर हो सकता था। आपको दिखाया जाता है कि अदालत के अंदर शरोज ने ये बोला कि मेरे साथ जमाल भी था और जज साहब फरमाते हैं जनाब के जमाल को पेश किया जाए। उससे पहले आपको दिखाया जाता है कि जो शमसी है वो जमाल से मिलता है, उसको कहता है कि तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है और अगर तुम शरोज के हक में बयान नहीं दोगे तो हम तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचा देंगे। यहाँ पर मेरा एक सवाल है जनाब कि ये वही शमसी है जिसको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। राहिम ने स्टाम्प पेपर के ऊपर इसके साइन भी लिए थे और इससे बयान रिकॉर्ड करवा लिया था कि तू आफिया के लिए काम करता है, शरोज के लिए काम करता है। तो भाई मुझे आप बताओ कि इसको बाद में किसने बेल दिलवाई और अगर छूट भी गया है तो फिर से आफिया के लिए काम कर रहा है। आप जरा इमेजिन करो कि जेल में आके फिर से वो धमका रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम शरोज के हक में बयान दे दो और फिर वीडियो भी दिखा रहा है कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हो रहा है। खैर ये चीजें भी थोड़ा थी कि अगर आप इसको थोड़ा रीजनेबल बना के दिखाते तो ज्यादा अच्छा लगता। बाकी फिर आपको दिखाया जाता है कि जमाल कोर्ट में आता है और सीधा आके बोलता है कि ये आफिया बैठी है, ये शमसी बैठा है, ये शरोज है। इन्हीं के कहने पे मैंने जनाब शरोज का गुनाह अपने सर लिया। यानी अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए तो अगर उसको शमसी का नाम याद है तो उसको फारूक भूल गया। फारूक ने उसको पैसे दिए थे। जमाल अगर अरेस्ट हुआ था, जमाल अगर जेल के अंदर था तो फारूक की वजह से, और फारूक सामने बैठा है जिसने उसको डील किया था, तो फारूक भूल गया उसको और शमसी याद है जिसको पहली बार मिला है वो भी जेल के अंदर। तो यहाँ से भाई आपने क्यों कल्टी मार दी? आप सारी बात बताते हैं ना कि पहले फारूक था, अब शमसी आया है, फिर आफिया। और थोड़े आपके जो एक्सप्रेशन थे वो भी बड़ा एक गरीब बन के, मतलब थोड़ा गुस्सा दिखाओ भाई, तुम्हें यूज किया गया है ना, थोड़ा एग्रेशन दिखाओ, आफिया की तरफ हाथ करो और गुस्से से बात करो और अपने इमोशंस को बाहर निकालो। लेकिन तू तो वहाँ पे रो रहा था। अभी ये काफी नहीं था, आप थोड़ा पीछे जाए। शमसी ने उसको बोला था कि तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है, हम तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन उसको कोई डर नहीं है। मतलब वो इतना उतावला हो गया था जेल से बाहर निकलने के लिए कि उसको उसकी माँ ही भूल गई। भाई तुम्हारी माँ उनके कब्जे में है। या तो आप ये दिखाते ना जनाब के राहिम ने तुम्हारी हेल्प की थी, वो जो पहली डेट थी उसके बाद जो हियरिंग हुई उस बीच में जो दिन थे उस मोमेंट के अंदर राहिम ने तुम्हारी माँ को बचाया हो और फिर तुम बड़े सीना तान के वहाँ पर बयान रिकॉर्ड भी करवाते तो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन तुम्हारी माँ भाई माँ से बढ़ के क्या है? यहाँ से भी भाई एक फॉल्ट है कि उसने अपनी माँ की भी परवाह नहीं की। और फिर आपको दिखाया जाता है कि जमाल राहिम से मिलता है, उसको कहता है कि मेरी माँ उनके पास है, वहाँ से उसको आजाद करवाओ। तो भाई ये काम तो पहले कर लेता ना, और अगर उसने बाद में आजाद करवाया भी था तो हमें दिखा देते। यानी जमाल अपनी माँ से किस तरह से मिल रहा है, को 30 सेकंड का ही सीन हमें दिखा देते, वो भी छोड़ दिया। खैर उसके बाद दिखाया जाता है कि शरोज को बाहर लेके आते हैं पुलिस वाले। वहाँ पर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉल्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि अगर शरोज ने गन पकड़ भी ली थी, वो पागल भी हो गया था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करने जा रहा है, तो भाई इतने सारे पुलिस वाले खड़े थे, अगर वो सारे उसको दबोच लेते, उसको पकड़ लेते तो क्या ही बेहतर होता। और आप दिखाते कि वो जेल के अंदर है, 5 साल 10 साल 15 साल वो जेल के अंदर सजा काट रहा है, उसको अपने किए का पछतावा भी है, रो रहा है, उसकी दाढ़ी बड़ी हो गई है, उसकी दाढ़ी जो है वो सफेद हो रही है, आधे बाल भी सफेद हो गए हैं, उसका भाई राहिम उससे मिलने भी आ रहा है, उसकी माँ भी उसको मिलने जाती है और उसको कहीं ना कहीं जाके एहसास हो चुका है कि मैंने जो भी किया गलत किया था। अगर आप इस लॉजिक के अंदर इस सीक्वेंस के साथ आगे लेके स्टोरी को आते ना भाई, कुछ दिखा देते 1-2 मिनट का सीन, तो बहुत ही अच्छा होता। मैं समझता हूँ अगर इस तरह का एंड होता ना भाई तो कमाल का होता। यानी कि आपने यकदम से उसको मार दिया और वही लोग जो अंदर जीत का जश्न मना रहे थे कि शरोज को सजा हो गई है, वो भाग कर आते हैं, रो रहे होते हैं। राहिम कह रहा होता है मेरा भाई तुम्हें क्या हुआ है, आफिया दौड़ कर आ रही होती है, इमन भी रो रही होती है। तो भाई आपने सारी फीलिंग्स जो है वो इकट्ठी कर दी, जिससे भाई मुझे लगता है कि एक बुरा असर पड़ा है इसकी एंड की स्टोरी के ऊपर। और अगर मैं अपनी बताऊं ना, जो मैं चाहता था वो ये था कि शरोज को आप दिखाते कि 6-7 साल उसको कैद हो चुकी है, राहिम उससे मिलने जाता भी है और जब लास्ट टाइम उससे मिलने गया था तो शरोज उससे माफी मांग रहा था, रो रहा था, चीख रहा था, कह रहा था मुझे माफ कर दो, और फिर एमन आती, उसको माफ कर देती और उसको बेल करवा देते और उसकी सजा खत्म हो जाती। और आप उसको एक अच्छा कैरेक्टर उसका दिखाते कि उसको एहसास हो गया, उसकी बूढ़ी माँ उसका इंतजार कर रही है और जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारा जा रहा है। भाई उसका भाई तो है ना शरोज, बाप तो एक ही है ना। तो एक अच्छे वे में अगर आप दिखाते ना, राहिम ने एमन ने उसको माफ कर दिया है और शरोज ने ये भी बोला है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं ये मुल्क भी छोड़ देता हूँ क्योंकि एमन के सामने मैं शर्मिंदा हूँ, वो मेरी भाभी है, मेरी माँ है, बहन है, सब कुछ है, मुझे एहसास हो गया है, मैं गलत था, हवाओं में उड़ रहा था, मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। और उसकी माँ को भी ये एहसास हो जाता, वो भी माफी मांगती। इस तरह का भी एक सीन अगर डेवलप हो जाता, अगर
एंड में ये आप दिखा देते तो और ज्यादा इसका एंड स्ट्रांग हो जाता। अगर आप राहिम का 4-5 साल का बच्चा दिखा सकते हो, अगर आप ये दिखा सकते हो कि राहिम अपनी माँ को लेने गया है और कह रहा है कि तुम यहाँ अकेली रहती हो, हमारे पास आ जाओ। एमन के ये वही आफिया है जो शरोज के साथ उसकी हर गुनाह में मुलविस थी। लास्ट टाइम जब एमन के ऊपर अटैक हुआ था तो वो आफिया नहीं करवाया था। अगर राहिम के दिल में आफिया माँ के लिए मोहब्बत है, उसको अपने घर लेके आना चाहता है, तो कहीं ना कहीं जाकर किसी हद तक शरोज भी उसका भाई था, 7-8 साल बाद 10 साल बाद उसको माफ कर देता, और वो भी उस मोमेंट में जब वो माफी मांग रहा होता। बाय द वे शहरयार मुनव्वर की मैं ये कामयाबी समझता हूँ। उसका ये बहुत ही अच्छा ड्रामा था। उसके पैर जितने भी ड्रामे आए हैं वो खास कोई पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इस ड्रामे के अंदर इसकी परफॉर्मेंस भी कमाल की थी। बहुत मेहनत से उसने काम किया और मैं समझता हूँ कि इस ड्रामे की वजह से उसको बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। ये ड्रामा शुरू से काफी बेहतर आ रहा था, बीच में बोर हो गया, खास तौर पर जो एमन की एक्टिंग थी, फिर वो मेंटली अनस्टेबल हो गई तो उसने काफी बोर किया ड्रामे को। उसका हर सीन एक टॉक्सिक बन गया था, जिसको लेके इसकी जो व्यूअरशिप है, जिसकी टीआरपी है, वो काफी कम हो गई थी। फिर एंड पे जाके कुछ बेहतर हो गया। चलो एमन की बात अगर शुरू हो भी गई है तो यहाँ पर एक और चीज लास्ट एपिसोड को लेके मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब एमन को जज साहब ने बोला कि यहाँ पर कटहरे में आकर कुछ बोलना चाहो तो आ जाओ, कुछ बोलो, तो वहाँ पर उसने जो स्पीच की है ना, यानी कि एक अजीब औरत दिखाई आपने। जब वो उठकर जाती है कटहरे में, उसके जो एक्सप्रेशन है, यूं लग रहा था कि इसकी जो याददाश्त है फिर से खत्म हो चुकी है। बिल्कुल पागलों जैसी वहाँ पे हरकत थी उसकी। उसके देखने का अगर आप अंदाज थोड़ा नोट करें, यूं लग रहा था कि ये अपना मेंटल लेवल फिर से खो चुकी है। इसको मेडिसिन की जरूरत है। मतलब कि आपने एंड तक उसको टॉक्सिक दिखाया और फिर आपको दिखाया जाता है कि उसकी स्पीच सुनने के बाद हमारे जज साहब भी रो रहे होते हैं, वकील भी रो रहे होते हैं और जनाब क्लैपिंग हो रही होती है। वेल डन एमन, वेल डन, आपने कमाल कर दिया। और कहती है कि मेरे ख्वाबों को तोड़ दिया इस शरोज ने, मेरे इतने बड़े बड़े ख्वाब थे, चकनाचूर कर दिया। भाई तू शरोज की वजह से ही इस मकाम पे पहुंची है, तुम्हें राहिम मिला, तुम्हारे ख्वाब तो बहुत छोटे होंगे ना, शरोज की वजह से तूने एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है। और तुम्हारे भाई का जो इलाज हो रहा है ना अमेरिका में, वो भी शरोज की वजह से हो रहा है। ना शरोज तुम्हें तंग करता, ना तुम्हें वो साहिल समंदर पे लेके जाता, ना राहिम के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा होती, ना वो तुमसे शादी करता, और ना तू उसके पूरे बिजनेस की मालकिन बनती। तुम्हारा अब 4-5 साल का बच्चा है, तू अकेले सब कुछ हैंडल कर रही है, तुम्हारी मीटिंग्स हैं, दुबई से लोग आ रहे हैं, तुम राहिम के पूरे बिजनेस को अब चला रही हो, तो इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए भाई। खैर बात जरा भाई लंबी हो गई है। ओवरऑल ड्रामा बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था, लोगों ने इसको पसंद किया। खास तौर पर शुजा की एक्टिंग बहुत कमाल की थी। साथ अगर शहरयार मुनव्वर की बात करें तो भाई उसने अपनी मिसाल कायम कर दी है। बाकी एमन वो कोई खास नहीं थी, चीख हब्स वो सेम उसका वही आ रहा था। बाकी महमूद साहब उसने भी बड़े कमाल की सुलझे एक्टर है भाई। ओवरऑल सबके रोल बड़े ही कमाल के थे। बाकी लास्ट एपिसोड आप सबको कैसी लगी और कौन कौन मेरे इस रिव्यू से एग्री है, आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामा की नई रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।